हेलो नमस्कार, का हाल बा? सब ठीक बानू? दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है इसमें हम टैक्स असिस्टेंट के वर्क प्रोफाइल को समझेंगे कि जो टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो जाते हैं उनको क्या काम करना होता है, उनका प्रमोशन का स्कोप क्या अभी भी वो पहले जैसा रह गया है या चेंज हो गया है। क्योंकि ऐसा कहा जाता रहा है कि जो सीजीएल के माध्यम से पोस्ट है उसमें जो टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट होता है वो काफ़ी बढ़िया माना जाता है प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले के जो इंस्पेक्टर रहे हैं वो ऐसे भी हैं जो 2 साल 3 साल में टैक्स असिस्टेंट से इंस्पेक्टर बन चुके हैं। पहले के जो भी लोग सीजीएल से सिलेक्टेड रहे हैं, तो क्या अभी भी वो सिनेरियो बना हुआ है या अलग हुआ है, इसको हम विस्तार से समझेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैं भी टैक्स असिस्टेंट था। इस इंस्पेक्टर को ज्वाइन करने के पहले मैं भी टैक्स असिस्टेंट था। तो मैं भी अपने वर्क एक्सपीरियंस को इस वीडियो में शेयर करूंगा, आप पूरे वीडियो में बने रहिए। और इसके अलावा जो है मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, जीएसटी इंस्पेक्टर का, डिविजनल अकाउंटेंट का, प्रिवेंटिव ऑफिसर का, एईओ इन ईडी का वर्क प्रोफाइल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इनका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, आप उसको देखिए, समझिए। बिल्कुल शुद्ध एक्सप्लेनेशन किया जाता है मेरे तरफ से, कोई मिलावट एक्सप्लेनेशन में नहीं होता है। नहीं तो बहुत सारे लोग जो है ऐसे ही कुछ भी आके बोल देते हैं, तो उस चीज को आप देखिए और उसके बाद जो है और मोटिवेशन मिलेगा आपको पढ़ाई करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो टैक्स असिस्टेंट होते हैं वो दो अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं, एक सीबीडीटी और एक सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं। और सीबीआईसी में जो जाते हैं वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जो कि जीएसटी में जाते हैं। तो अभी हम सीबीडीटी की चर्चा करने वाले हैं। ये लेवल 4 का जॉब होता है। लेवल 4 में आपको जो है बेसिक आपका 25,500 होगा। इसके अलावा अभी 50% डीए है तो उसका आधा आपको डीए मिल जाएगा। इसके अलावा एचआरए जो है 10%, 20%, 30%, 3 अलग अलग स्लैब है। अगर मान लीजिए आप सपोज दिल्ली में है तो आपको 30% का स्लैब मिलेगा, मतलब बेसिक का 30% आपका एचआरए होगा। फिर टीपीटी जो है वो आपको जो है 3600 प्लस उसका 50% डीए आपको टीपीटी मिलेगा। मतलब ओवरऑल में देखें तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी लगभग 51 से 52 हज़ार होगी। और इन हैंड जो है सारे अलाउंसेज काटने के बाद जो है आपका 46 to 47 के अराउंड आपका आ जाएगा। ये आपका जो है सैलरी हो गई। सैलरी के बाद जो है जब आप बात करते हैं डिपार्टमेंट में, मान लीजिए आपने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला जो है सब लोगों के दिमाग में आता है कि हमें तो कुछ पता रहता नहीं है, ट्रेनिंग। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेनिंग का कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी जो है ज्वाइनिंग हो गई उसके बाद पहले ट्रेनिंग पे भेज देंगे। पहले आपको आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। जनरली जो है अगर स्लॉट खाली है तो आपकी ट्रेनिंग होती है, स्लॉट नहीं खाली है तो आपको जो है आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी कि आप जो है जाइए, पोस्टिंग के बाद अपना काम वाम देखिए, वहाँ का काम को समझिए। और काम कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाला होता नहीं है कि बैठ के आपको जो है टैक्स कंप्यूटेशन करना है। बेसिक सा काम होता है, टाइपिंग वगैरह आपको मिल सकता है, डायरी डिस्पैच मेंटेनेंस वगैरह का काम मिल सकता है। धीरे धीरे आपको काम सीखना होता है, उसी बीच में आपकी जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग हो जाएगी। और वर्क प्रेशर कुछ खास होता नहीं है। आप जो है आप अच्छा खासा टाइम ऑफिस आवर में निकाल के आप जो है लाइब्रेरी नीचे चले जाइए। लाइब्रेरी हर ऑफिस में, मोस्ट ऑफ द ऑफिस में लाइब्रेरी होता है, आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि जो टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं उसमें से 20 से 30% ऐसे होते हैं जो फिर सीजीएल निकाल के कोई दूसरा एग्जाम निकाल के वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में समय मिलता है। आपकी पोस्टिंग या तो असेसमेंट चार्ज में होगी या फिर नॉन असेसमेंट चार्ज में होगी। असेसमेंट चार्ज की जो पोस्टिंग होती है और उसमें कंपेयर टू नॉन असेसमेंट चार्ज थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें आपको जो है बेसिकली जो एसएससी होते हैं, एसएससी का मतलब जो जिनका इनकम हमें असेस्ट करना होता है, मूल्यांकन करना होता है, वो एसएससी का फाइल स्क्रूटनी किया जाता है, उनको चेक किया जाता है कि उन्होंने टैक्स वगैरह सही से भरा है कि नहीं। तो उससे संबंधित कामों में आपको असिस्टेंस का काम करना है। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा आपको दिमाग लगाना है। बेसिक सा कोई नोटिस वगैरह भेजना है तो वो आपके ऑफिसर्स जो बोलेंगे या जो आपके साथ आईटीआई होंगे उनके साथ मिलकर आपको उस काम को करना है, जो असेसमेंट में होते हैं। जो नॉन असेसमेंट में होते हैं उनको भी उतना कुछ काम वाम होता नहीं है। नॉर्मल सा एक आपका डेली रूटीन चलेगा, 9:30 से 6 की ऑफिस होगी, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी चलेगा। ऑफिस में भी गए तो आप पढ़ाई करते रहिए, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब आप असेसमेंट में रहेंगे और अब जब आप नॉन असेसमेंट में जाएंगे तो इसके बीच जो है 3-3 साल का डिफरेंस होता है। 3 साल आपको असेसमेंट में रहना है, 3 साल नॉन असेसमेंट में रहना है। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट या फिर कोई मेडिकल ग्राउंड है तो आप जो है उस चीज़ को 1-2 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। वो अब अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके एप्लीकेशन को कंसीडर करते हैं या नहीं करते हैं, ये अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है।
तो देखिए इस तरीके से ये एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, काफ़ी इसमें ज़्यादा एक्सपोजर है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो है जिन्हें जीएसटी इंस्पेक्टर साउथ में मिलता है उसको छोड़ के जिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं, मतलब ये है कि वो या तो उस डिपार्टमेंट मतलब प्रीफरेंस भरते समय टीए को ऊपर डाल देंगे और जीएसटी को नीचे डाल देते हैं। इसके पीछे रीजन ये है इसका प्रमोशन अभी तक का जो डेट रहा है, अभी तक के डेट के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है प्रमोशन के लिए। आपको मैं बता दूं कि आप 3 साल में सीनियर टीए तो 100% कन्फर्म है कि आप बन जाइएगा, और अगर सीट खाली है तो आप इंस्पेक्टर भी 3 साल में ही बन जाइएगा। ऐसा मैं देखा हूं, जब मैं दिल्ली में टैक्स असिस्टेंट था तो वहां पे सीजीएल 2012 सीजीएल 2013 के जो बैचेज के लोग थे, 14 के बैचेज के लोग थे, वो 3 साल में टैक्स असिस्टेंट से इंस्पेक्टर बन चुके थे। तो अपने आप में जो है ये चीज आप मिला सकते हैं कि कितना फास्टेस्ट प्रमोशन रहा है इस डिपार्टमेंट का। लेकिन आज के डेट में सिनेरियो थोड़ा चेंज हुआ है। ऐसा ये है कि उस समय 2014 में कैडर स्ट्रक्चरिंग आया था। कैडर स्ट्रक्चरिंग में ये होता है कि बहुत सारा नया सीट क्रिएट किया जाता है डिपार्टमेंट को, हर 10 साल में एक बार कैडर आता है, फिर 24 में आने की संभावना है, अभी उस पर काम चल रहा है। तो उस समय बहुत सारा सीट क्रिएट हुआ था और उस समय प्रमोशन का जो कोटा था उसमें 2 लोग इंस्पेक्टर प्रमोट होते थे और एक का जो है वो सीजीएल के माध्यम से इंस्पेक्टर आते थे। अभी भी फिलहाल में वही है, लेकिन ये बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 300 इंस्पेक्टर का जो है वैकेंसी है, तो उसमें से 200 लोग प्रमोट होकर बनेंगे और 100 लोग जो है एसएससी सीजीएल के माध्यम से आएंगे। और यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें आप देखते होंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर का जो बहाली होता है वो कंपेयर टू जीएसटी डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट जो है वो मतलब कम होता है। इसका ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है क्योंकि ज्यादातर जो पोस्ट है वो प्रमोशन से फिलअप किया जाता है। अब इसमें जो है आपको जो है टीए से इंस्पेक्टर बनना है, तो इसमें 2-3 चीजें मैं एकदम क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले आपको टीए से सीनियर टीए बनने के लिए 4 पेपर निकालने होते हैं। पहला पेपर जो है नॉर्मल सा एक लेटर ऐसे जो प्रीसीज वगैरह होता है उससे संबंधित है। दूसरा जो पेपर होता है वो आपको 6-7 बुक दे दिया जाएगा जो कि अलग अलग सर्विस रूल से संबंधित होगा। उसी बुक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको आपको उस बुक से मिला के लिखना रहता है और इन दोनों में 40 नंबर लाने होते हैं 100 में। तीसरा जो होता है इनकम टैक्स का जो अलग अलग एक्ट है उस एक्ट से संबंधित जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा जो है इनकम टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है, कंप्यूटेशन, तो ये थोड़ा सा चौथा पेपर टफ माना जाता है। तीसरा और चौथा टफ माना जाता है, पहला दूसरा आसानी से निकल जाता है। जो भी एसएससी के बढ़िया क्वालिफाइड स्टूडेंट है उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ये आपका जो है पेपर जब आप सीनियर टीए का दे दीजिएगा तो अगले साल आपको आईटीआई का पेपर देना होगा। आईटीआई के पेपर में आपको 4 पेपर होते हैं, चारों के चारों पेपर जो है ऑब्जेक्टिव होते हैं। सीनियर टीए वाला सब्जेक्टिव होता है, आईटीआई वाला ऑब्जेक्टिव होता है। ये पेपर देने के बाद आप आईटीआई का एग्जाम जो है अब आप एलिजिबल हो चुके हैं आईटीओ के पेपर के लिए। अब इसमें आपको मैं ये बताता हूं कि आज के सिनेरियो में आप बन कैसे सकते हैं टीए टू आईटीआई। तो आज का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से ये है कि 2017 सीजीएल जो है उस समय तक के बच्चे जो है सीनियर टीए बन चुके हैं, कहीं कहीं किसी किसी जोन में इंस्पेक्टर भी बन चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर वो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वही। क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है कि नंबर ऑफ इंस्पेक्टर जो है ज़्यादा हो चुके हैं और इंस्पेक्टर का सीट धीरे धीरे कम खाली हो रहा है। रीजन मैंने आपको पहले ही बताया कि जो टीए से सीनियर टीए का जो प्रमोशन होता है वो 100% प्रमोशन कोटा का सीट होता है। तो जो लोग टीए बनेंगे, जो लोग टीए डिपार्टमेंट में आएंगे उनको सीनियर टीए बनने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो प्रमोशन से ही सीट को फिलअप किया जाता है। लेकिन अब क्या है कि उसमें न्यू आरआर आने के लिए ऐसा बात चल रहा है। अगर न्यू आरआर आता है तो ये बहुत ही भयानक बदलाव हो जाएगा, बहुत खतरनाक बदलाव हो जाएगा। क्योंकि न्यू आरआर में ये है, प्रपोजल रखा गया है कि पहले तो टीए से सीनियर टीए बनने के लिए आपको 10 साल लगेंगे। जो आज 3 साल में आप बन जा रहे हैं और रिलैक्सेशन लेके कहीं कहीं 2 साल में बन जाते हैं, उसको पूरा करने में आपको लगेगा 10 साल। फिर जो प्रमोशन का कोटा मैं बताया कि प्रमोशन का कोटा अभी 100% है, टीए से सीनियर टीए बनने में 100% का प्रमोशन कोटा है, वो जो है अब चेंज होके उसको 25% जो है वो कर दिया जाएगा। आपको 25% आपको प्रमोशन होगा और 75% जो है एसएससी सीजीएल के माध्यम से 4200 ग्रेड पे ऑफिस सुपरिटेंडेंट के नाम से एक पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन इसका जो है यूनियन विरोध कर रही है, अलग अलग जगह जो है लिटिगेशन मैटर डाला जा रहा है ताकि अभी तक ये आरआर रुका हुआ है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 3-4 साल से सुनने को हमेशा मिलते रहता था कि आरआर आ रहा है, नया आरआर आ रहा है। तो ये चीज अभी
थोड़ा सा हो सकता है समय लगे। इसका अपना प्रोस एंड कॉन्स है। अगर मान लीजिए आरआर लागू हो जाता है तो 4200 ग्रेड पे का जो है वैकेंसी ज़्यादा आएगी। अगर लागू नहीं होता है तो जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट हैं, उन्हें इंस्पेक्टर बनने में समय कम लगेगा। तो आज के डेट की सिनेरियो ये है कि 2017 बैच के सीजीएल के जो टैक्स असिस्टेंट है वो सीनियर टीए बन चुके हैं, कुछ लोग इंस्पेक्टर बन चुके हैं। 18 बैच वाले जो है वो पूरी तरीके से अभी टीए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आरआर नहीं आता है तो वो 2025 में सीनियर टीए बन जाएंगे। इंस्पेक्टर बनना अभी आज के डेट में थोड़ा मुश्किल है। वो उस केस में जो है आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं जब 2024 में कैडर स्ट्रक्चरिंग आ जाए और आरआर ना लागू हो। फिर से सुन लीजिए, 2024 में कैडर स्ट्रक्चरिंग आ जाए और आरआर नहीं लागू हो, उस केस में फिर से वही 2014 का जो मैं कहानी बताया कि जो 2012-13 में ज्वाइन किए हुए लोग थे और उसके आगे पीछे वाले वो तुरंत इंस्पेक्टर बन गए थे, वैसे ही कुछ कहानी अब दोहराई जा सकेंगी। तो वो उसी केस में होगा कि कैडर स्ट्रक्चरिंग आ जाए और आरआर नहीं आए। तो अगर आरआर नहीं आता है तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया कोई पोस्ट नहीं है कि अगर आप साउथ जा रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप अपने होम स्टेट में आइए, 4200 ग्रेड पे 3 साल में बन जाइए, तो बहुत ही बढ़िया एक पोस्ट माना जाएगा। अगर आरआर नहीं आता है तो ओवरऑल में देखा जाए तो इसमें पढ़ाई का बढ़िया स्कोप है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करोगे तो आप एक प्रेस्टिजियस जगह पर रहोगे, लोगों के नज़र में रहेगा कि हाँ जी ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता है। डिपार्टमेंट जो है अब फेसलेस हो चुका है, तो आप कोई भी एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आए कि बहुत ज़्यादा ये है वो है, कोई मतलब फेसलेस है। आपका जो केस है, सपोज मान लीजिए आप दिल्ली में वर्किंग हो तो आपके पास जो केस स्क्रूटनी के लिए आएगा वो किसी और जोन का आएगा। तो उस केस में क्या होता है कि एसएससी से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, आप ईमेल के माध्यम से आप कम्युनिकेट करोगे वो भी एसएससी को जो है। तो फिर ये सब चीज़ें जो है फेसलेस आने के बाद जो एक पहले का जो पावर था, भौकाल था, उसमें बहुत भारी कमी आई है। ओवरऑल में एक अच्छा डिपार्टमेंट है। आप लोगों को और कुछ टैक्स असिस्टेंट के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा प्रयास रहेगा कि उस चीज़ को जो है मैं सॉल्व करूं। इसके अलावा जो है आप लोगों को और कोई डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे अपना चैनल है मोटिवेशनल छपरा, उसमें जो है बहुत सारे पहले के सिलेक्टेड लोग हैं वो भी एडेड हैं। आपको कोई क्वेश्चन कोई डाउट पूछना हो तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं। बाकी के वीडियो के लिए बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।